फोर्स बुला के सम्राट चौधरी नया मुख्यमंत्री बनल है ना, उचित लगता है आपको? बुला के खाली करा, फोर्स बुला के हम नहीं खाली करेंगे। जनता ने तो राजनीतिक पैकेजिंग कर ही दिया, तब मकान से किस बात का मोह? नियम का पालन करना चाहिए। लंबे अरसे तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं, उन्होंने भी राज्य को चलाया है। इस बात को स्वीकारिए कि सत्ता हमेशा को नहीं होती है, ये आने जाने वाली चीज है। जिसके सर में सत्ता घुस गई ना, उसका सर काम करना बंद कर देता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे बड़ी टक्कर आपके साथ, मैं हूं प्रिया सिन्हा। आज बात बिहार की। लालू परिवार के साथ बंगले का विवाद पुराना है। तेजस्वी यादव जब डेप्यूटी सीएम के पद से हटे तब उनके बंगले का विवाद तो हाई कोर्ट पहुंचा, फिर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था और फिर उसे खाली करना पड़ा था। अब ताजा विवाद घटना के जो सामने आया है वो है पटना में 10 सर्कुलर रोड बंगले को लेकर। ये बंगला या फिर कहे 10 सर्कुलर रोड लालू यादव की सियासत की पहचान बन गया था। पिछले करीब 20 साल से लालू यादव के परिवार और इस बंगले का रिश्ता है। इस बंगले में तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव की शादियां हुई, फिर घर के कुछ पारिवारिक विवाद का भी यही बंगला गवाह रहा। लेकिन अब यही बंगला बिहार में सरकार और विपक्ष के बीच सियासी जंग का मुद्दा बन गया, क्योंकि बिहार सरकार ने राबड़ी देवी से ये बंगला खाली कराने का नोटिस थमा दिया और उन्हें 39 हार्डिंग रोड पर बंगला आवंटित कर दिया गया। इसी बीच ताजा जानकारी ये मिली कि आज बंगला खाली करने को लेकर 15 दिन का जो नोटिस पीरियड था वो खत्म हो गया, लेकिन राबड़ी देवी ने घर खाली करने से इनकार कर दिया। उनके तेवर बहुत तल्ख हैं। सरकार की तरफ से 29 मई को एक नोटिस दिया जाता है, कहा गया कि आप भाई 15 दिन के भीतर इस सरकारी बंगले को खाली कर दीजिए। लेकिन आज की जो ताजा स्थिति है उसके मुताबिक लालू परिवार इसी घर में मौजूद है और उनका बंगला खाली करने का न तो कोई इरादा दिखता है, न ही कोई पहल होती हुई नजर आ रही। मतलब राबड़ी देवी अब इस सरकारी बंगले को लेकर सरकार के साथ दो हाथ करने को तैयार है, लेकिन बंगला खाली नहीं करेंगी, ये बात उन्होंने सीधे तौर पर कह दी है। कानून सबके लिए बराबर है, वो खास और आम नहीं होता है। ऐसी स्थिति में हमारी उम्मीद है कि जनता ने तो राजनीतिक पैकेजिंग कर ही दिया, तब मकान से किस बात का मोह? जब मकान का विकल्प सरकार ने भी दिया और खुद का दौलत है 468 करोड़ का पटना में, जहां मर्जी करेगा वहीं बस जाइएगा। इसलिए मकान खाली करने की प्रक्रिया का अनुपालन अगर नहीं किया तो कानून अपने रास्ते चल पड़ेगा। देखिए, कानून का हर व्यक्ति को पालन करना चाहिए, नियम का पालन करना चाहिए। लंबे अरसे तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं, उन्होंने भी राज्य को चलाया है, तो राज्य में हटधर्मा से नहीं चलता है, नियम से सरकारें चलती है। नियम के हिसाब से उन पर कोई सरकार का आदेश गया है तो उसका पालन। ये अथॉरिटेरियन रेजिम है। अगर टाइप सेम है तो आंख की किरकिरी क्यों है ये मकान आपको? सिर्फ इसलिए कि एक वर्तमान और एक हालिया बने भूतपूर्व के घर के बीच में ये मकान है, जहां हजारों लोग बिना अपॉइंटमेंट के मिलते हैं। वो भीड़ आपकी आंखों में खटक रही है। भीड़ को स्वीकारिए, वो बिहार के लोग हैं। और इस बात को स्वीकारिए कि सत्ता हमेशा को नहीं होती है, ये आने जाने वाली चीज है। जिसके सर में सत्ता घुस गई ना, उसका सर काम करना बंद कर। तो जिस समय बंगला खाली करने का नोटिस राबड़ी देवी को दिया गया, उस समय पत्रकारों ने जब सवाल किया तो उनका जवाब सुनने लायक था, क्योंकि ये जवाब बताता है कि इस बंगले को लेकर राबड़ी देवी कितनी गंभीर है। क्या उन्होंने कहा था, आपको एक बार सुनवा देते हैं। फोर्स बुला के सम्राट चौधरी नया मुख्यमंत्री बनल है ना, उचित लगता है आपको? बुला के खाली करा, फोर्स बुला के हम नहीं खाली करेंगे। उचित लगता है आपको? तो बंगले पर जारी है ये बवाल, आज इसी पर चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं, परिचय करवा दूं। हमारे साथ प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के धनंजय गिरी मौजूद हैं। डॉक्टर सुनील कुमार सिंह प्रवक्ता हैं जनता दल यूनाइटेड का, वो भी हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर राजकुमार राजन प्रवक्ता है राष्ट्रीय जनता दल के। आप तीनों का बहुत स्वागत। और सबसे पहले राजन साहब, आपके साथ चर्चा की शुरुआत करते हुए, जब 90 में पहली बार मुख्यमंत्री बने थे लालू प्रसाद यादव,
तो कहा गया था कि 3-4 महीने वो अपने भाई के सर्वेंट क्वार्टर में ही रहते थे वेटनरी कॉलेज में। आज क्या हो गया कि बंगले से आप लोगों का मुंह छूट ही नहीं रहा? देखिए, सवाल यह राजनीतिक प्रतिशोध का है, क्योंकि जो बिहार की जनता की समस्या है, जब सरकार बनी तो प्रमुख रूप से बिहार की समस्याओं पर को ध्यान में रखते हुए उन समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए। जो आज बेरोजगारी की समस्या है, पलायन की समस्या है, तमाम तरह के बाढ़ आने वाले समय में भी बाढ़ पीड़ित लोग 83% लोग जो बाढ़ से पीड़ित रहेंगे, उनकी समस्या है। लेकिन यह राजनीतिक प्रतिशोध लिया जा रहा है, और सिर्फ इसलिए लिया जा रहा है कि चीफ मिनिस्टर आवास के उस रोड पर उनका घर है, आवास है, और वहां हजारों लाखों लोग डेली प्रतिदिन आता है उनसे मुलाकात करने के लिए। ये आंखों में खटक रहा है। तो बिहार की तमाम समस्याओं को नजरअंदाज करके सिर्फ और सिर्फ अब वहां के जो सूबे के मुख्यमंत्री हैं उनका सरकारी आवास आपको मिला, कोई भी सरकारी आवंटित हुआ अगर आवास, तो आजीवन आपका हो जाएगा। कोई ठप्पा तो नहीं लगाने की पूरी जिंदगी आप ही रहेंगे उस पर? नहीं, सवाल आजीवन का नहीं है। सवाल है कि क्यों ऐसे राजनीतिक प्रतिशोध लिया जा रहा है, क्या कारण है? वही क्वार्टर आप दूसरे जगह दे रहे हैं, जो वर्षों से दो मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री वहां रह रही हैं और वर्षों से रह रही हैं। वहां बिहार की आम 13 करोड़ जनता की भावना उस फ्लैट से जुड़ी हुई है। वहां लोग जाते हैं, प्रत्येक दिन भेंट करते हैं, मुलाकात करते हैं। उन हजारों लाखों करोड़ों जनता की भावनाएं उससे जुड़ी हुई है। तो यह राजनीतिक प्रतिशोध लेने का क्या कारण है? जी जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। मतलब वो सिर्फ चार दीवारी तो नहीं, आप सोचिए कि लालू परिवार की यादें उससे जुड़ी हुई हैं, बच्चों का जन्म हुआ उस घर में, शादियां हुई, पारिवारिक विवाद भी उसी घर में हुआ। ये प्रतिशोध है क्या? प्रिया जी, कल साहिबे मसलत थे, आज नहीं है, किराएदार हैं। कोई जाति मकान थोड़ी है, कोई आपके जाति मकान है, कोई अरे 43 एकड़ में बनाया है आपने। गरीबों की बात करने वाले आए थे और कितना जमा किया है। जमहूरियत में जनता की बात करने आए थे, और जज्बात देखिए कि हमारा मकान से जुड़ा हुआ है। अरे भाई, वसुधै का नेता कौन हुआ, न धर्म नेता कौन हुआ, अतुलतीय नेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर काम किया। हम कबीर परंपरा कहे जी की तीन धर दीनी चदरिया, ये शरीर को भी छोड़ने की बात करते हैं। ददीची के ध्यान के बिहार से, छपरा जिले से लालू जी आते हैं, मैं भी वहीं से आता हूं। भाई, हमने त्याग की तपस्या के तर्पण अर्पण समर्पण जनता के लिए किया क्या, बल्कि दूसरे के जमीन मकान गहना गुड़िया सब अपने नाम कर रंजन जी, और ये आरजेडी ने बकायदा कुछ सवाल पूछे। एक मिनट में एक करके वो सवाल लगती हूँ, हालांकि 10 सवाल है, लेकिन मैं 1-2 सवाल आपसे पूछती हूँ धनंजय जी, आप जवाब दीजिएगा। आरजेडी कह रही कि उप मुख्यमंत्री के लिए आवंटित 5 देशरथ मार्ग को एक अणे मार्ग में क्यों मिलाया गया? दूसरा, उन्होंने कहा कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से 3 टेलर रोड का जो आवास है वो क्यों नहीं खाली कराया गया? तीसरा, वो कह रहे कि तरैया के विधायक जनक सिंह को मंत्री का आवास 28/10 हार्डिंग रोड क्यों दिया गया है? मतलब आप अगर नियम बनाते हैं तो दोनों तरफ के लिए होगा ना, एक तरफा क्यों? नहीं, एक मिनट समझिए। जब बूढ़ा बंश कबीर का जो जन्मा पुत कमाल, इनके कमाल के पुत्र हुए, जिन्होंने 5 देशरथ मार्ग खाली करने से मना किया और उसके लिए कोर्ट में गए। कोर्ट से हाई कोर्ट ने कहा कि कोई भी बंगला आजीवन नहीं दिया जा सकता है, और हाई कोर्ट के आदेश से उनका बंगला खाली कराया गया। अब ये पूर्व मुख्यमंत्रियों को देने का कल्चर समाप्त हो गया है। उनका जो स्ट्रेचर है उस हिसाब से उनको 37 हार्डिंग रोड आवंटित कर दिया गया है। अब जो सरकार आपको दे रही उसमें रहिए। क्या दादागिरी है, क्या गुंडागर्दी है, कैसी व्यवस्था है आपका? आपने समझ रखा है बिहार को अपनी जागीर समझ रखा है, बहुत ही समझ रखा है आपने कि हम जिस मकान में खुदा यही गाड़ेंगे कुछ भी, और नियम से। तेरे कोट जनता ने आपको लुटेरा आप तो बिहार ने मुक्ति पाई कि बाप रे, तुम्हें मालूम है तुम्हारे बारे में क्या कहते हैं लोग? अरे दोनों कान हाथ से कान बंद करते हैं जब नाम सुनते हैं लालू राबड़ी का। लोग थोड़ी गरिमा का ख्याल रखेंगे प्लीज। लोगों ने कहा कि लुटेरे हैं ये लोग। ठीक है सुनील कुमार सिंह जी, हालांकि उन्होंने सवाल का जवाब नहीं दिया, लेकिन सुनील जी, आरजेडी लगातार ये बात कह रही है कि भाई अगर आप कोई नियम बनाते हैं तो वो तो दोनों तरफ के लिए होगा ना। अब नीतीश कुमार भी रह रहे हैं, उनको किस हिसाब से जो 7 सर्कुलर रोड है वो किस हिसाब से आवंटित किया गया है, वो वहां पर क्यों रह रहे हैं? ये राष्ट्रीय जनता दल ने सवाल पूछा है, क्या जवाब देंगे आप? जनता दल का सवाल पूछना एकदम गलत है। देखिए, अपने गलत कार्य को छुपाने के लिए है। मूल मुद्दा है कि लालू परिवार को लोकतंत्र और नियम में कोई विश्वास नहीं है। देखिए, नियमानुकूल उनको बंगला बदला गया, उनको जाना चाहिए। उनके
तेजस्वी यादव जी ने यही गलती की थी, लेकिन वो कम से कम इससे आहत होकर कोर्ट गए थे, कोर्ट से फटकार मिली। इनको लगता है कि इनको नाजायज तरीके से दिया जा रहा है और अमुक व्यक्ति को मिला है, इनको नहीं मिला है तो ये भी कोर्ट जाए। कानून का दरवाजा खटता है, कानून का दरवाजा अगर कहेगा तो स्टे ऑर्डर मिलेगा, और नहीं तो आप खाली करें। आप एक तरफ तो कहते हैं सुरक्षाकर्मी हम नहीं रखेंगे, हमको कोई मोह नहीं है, दूसरी तरफ इस बंगला से क्या मोह। देखिए आपका ये कहना, ये कार्यकर्ताओं का तर्क देना कि वहां शादी हुई है, वहां जो उत्सव हुआ है, तो देखिए रजिस्ट्री तो नहीं की जा सकती ना। पुराने बंगले में रहने देने में क्या दिक्कत है सुनील जी? पुराने बंगले में अगर रहती तो क्या दिक्कत है? ठीक है, कई लोग तो अभी रह रहे हैं ना। अगर विजय चौधरी साहब भी पुराने बंगले में रह रहे हैं, विजय कुमार सिन्हा भी पुराने बंगले में रह रहे हैं। तो आपके कहने का मतलब है कि कोई अफसर का अगर स्थानांतरण हो तो वो अफसर कह दे कि हम यही रहेंगे, क्या दिक्कत है? ये चीजें नियमानुकूल चलती है। आपके प्रश्न अगर आपको लगता है कि आपके साथ नाजायज हुआ है तो आप कानून का दरवाजा खटकाइए। आप सनसनी पैदा करके अपने कार्यकर्ताओं को सड़क पर जमा करके एक लॉ एंड ऑर्डर का स्थिति पर उत्पन्न करना चाहते हैं, ये आपकी मंशा दर्शाता है। आपको मुद्दों का अकाल है। दोनों सवालों का जवाब दीजिएगा। और ये जनता ने आपको राजकुमार जी दोनों सवालों का जवाब दीजिएगा। आपको तो नियम के हिसाब से चलना होगा ना। अब तेजस्वी यादव ने भी तो वही कहा था, हाईकोर्ट से फटकार लगी नहीं तेजस्वी यादव को कि घर आपका हमेशा के लिए नहीं हो सकता। डेप्यूटी सीएम हट गए, फिर भी वो बंगला उन्होंने रखा था। ये बार बार क्यों मोह आ जाता है? और अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप कोर्ट का रुख कीजिए ना, सड़कों पर क्यों उतर जाते हैं आरजेडी के कार्यकर्ता? देखिए, आपने अभी 3 सवाल किया था और सत्ताधारी जो प्रवक्ता यहाँ बैठे हुए उन 3 सवालों के जवाब में एक भी सवाल का जवाब दे पाए क्या? या बिहार की 13 करोड़ की जनता बहुत सजग है राजनीतिक रूप से, वह जानती है कि आप जवाब क्यों नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि आपके पास जवाब नहीं है। इतना बड़ा 2 फ्लैट को 1 फ्लैट मिला के चीफ मिनिस्टर आवास बनाया जा रहा है। बिहार एक गरीब प्रदेश है, गरीबी के इंडेक्स में सबसे पिछड़ा हुआ है। बिहार की जनता का प्लान कैसे रुकेगा, इस पर ध्यान नहीं है। तो अपना फ्लैट तो बड़ा कर रहे हैं, दूसरे जो बरसों से रह रहे हैं उसको खाली करवाया जा रहा है। उस खाली करवाने में क्या है? जो टाइप यहाँ मिला हुआ है, जो फ्लैट, वही फ्लैट को स्थानांतरित किया गया। क्यों किया जा रहा है? ये तो नहीं कि बड़ा है छोटा है। आप जो उनको बात करें राजकुमार जी, आप भी वही कर रहे हैं। आप भी मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे। राजकुमार जी, आपसे भी मैंने सीधा सवाल ये पूछा है कि तेजस्वी यादव ने भी तो यही किया ना। मतलब कैसा आप एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं? तेजस्वी यादव को तो हाईकोर्ट से फटकार लगी कि नहीं लगी? उन्होंने 2 आवास रखा था या नहीं रखा था? नहीं सर, डेप्यूटी सीएम बनने के बाद ये बंगला अपने पास रखा था या नहीं रखा था? कोर्ट ने कहा था कि नहीं कि आप 2 आवास नहीं रख सकते। नहीं, सवाल है कि बिहार की 13 करोड़ जनता की भावना उस फ्लैट से जुड़ी हुई है। शेयर करते हैं, उन चिंताओं को व्यक्त करते हैं, अपने लीडर से मिलते हैं। तो क्यों खाली करवाया जा रहा है? क्या बिहार के तमाम तरह के मुद्दे में सिर्फ यही एक मुद्दा बचा है? गरीबी कैसे दूर होगी, प्लान कैसे रुकेगा, बाढ़ की समस्या जब आ रही है उस पर विचार विमर्श करना चाहिए। प्रत्येक दिन आप देखते हैं कि कानून व्यवस्था के अपराध में बिहार दूसरे स्थान पर है। लेकिन जरा हमारे दर्शकों को आप ये समझाइए कि अगर राबड़ी देवी उसी आवास में रह रही हैं तो कैसे विपक्ष की आवाज मजबूत हो जाएगी? जरा समझाइए। जो आप कह रहे हैं ना कि गरीबी का मुद्दा है, बिहार में गरीबी इंडेक्स में बिहार इतना पीछे है, मतलब इसको क्या फर्क पड़ने वाला है कि राबड़ी देवी किस आवास में रह रही है? अगर राबड़ी देवी किसी और आवास में रहेंगी तो क्या गरीबी का मुद्दा खत्म हो जाएगा क्या? आप ही मुझे समझा दीजिए। 4 सवाल आपने किया सत्ताधारी जो यहाँ। अरे मैं उनसे पूछ लूंगी, लेकिन जो मैं आपसे समझना चाह रही हूँ आप जरा वो बताइए ना। वो सवाल इररिलेवेंट है। धनंजय जी, सवाल यह है कि वो जो सवाल हैं उसी सवाल में उत्तर छिपे हुए हैं। क्यों एक ही फ्लैट को 2 फ्लैट बनाकर बड़ा किया जा रहा है? और कोई मुद्दा नहीं है क्या? कमाल का बात है। जो समस्या है, नई सरकार की योजनाएं होनी चाहिए, पुल की योजना, उस पर ध्यान देना चाहिए। आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे राजकुमार जी। धनंजय जी, ठीक है, धनंजय जी बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे। धनंजय जी, देखिए प्रिया जी, सबसे बड़ी बात क्या है कि आरजेडी के पास बिहार में वर्ड है थेथरई के सिवा इनके पास कुछ नहीं है। और जो ये सवाल कर रहे हैं उसका माकूल और नियमानुकूल जवाब देता हूं मैं। नीतीश कुमार जी और आदरणीय नितिन नवीन जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई राजकुमार जी, थेथरई बंद कीजिए। सवाल पूछे तो जवाब सुनिए। सवाल का जवाब सुन लो भाई, सवाल का जवाब सुन लीजिए। आदरणीय नीतीश कुमार जी, परम आदरणीय नितिन नवीन जी, दोनों को जेड सिक्योरिटी है
और जेड सिक्योरिटी के लिए जेड सिक्योरिटी का मानक है कि उनको कैसे मकान में रहना है, उनको कैसी सुरक्षा देनी है, इसके सुप्रीम कोर्ट के है और इसके सिक्योरिटी कमेटी की गाइडलाइंस है। उनको उसके हिसाब से बंगला देना है और उस हिसाब से उनकी सुरक्षा का ख्याल रखना है। दूसरा, जहां तक सम्राट चौधरी जी के सवाल है, प्रदेश के मुखिया है, गृह विभाग उनके पास है, उनको तमाम तरह की इंटेल मिलती रहती है। चौथा, जो बिहार के विधायक की बात कर रहे हैं, उनका कार्यकाल इतना लंबा हो गया कि सर्टेन कार्यकाल 6 बार 7 बार के विधायक रह गए। जब 6 बार 7 बार के विधायक रहते हैं तो आपके पूरे कैरियर के हिसाब से आपको बंगले का आवंटन होता है, तो नियमानुकूल उनका भी आवंटन सही है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, आरजेडी का एक ही मंशा है, वो है थेथरई। बाहर बिहार में इसको कहते हैं थेथरई। ये थेथर लोग हैं जिनके पास कोई लॉजिक नहीं है। दे आर हाईली लॉजिकल, दे आर हाईली लॉजिकल, हाईली इमोरल, हाईली इररिस्पॉन्सिबल। और इसीलिए बिहार की जनता ने इनको बाहर का रास्ता दिखा दिया है और बिहार की जनता ने इनके बकवास को, इनके बदहवास को और दूसरे की जमीन, मकान, दुकान को कब्जा करने की जो इनकी नीति रही है, अब सरकारी सब जमीन जायदाद ये कब्जा करना चाहते हैं। अब सरकारी जमीनों मकान पर 43 गरीबों की बात कर रहे हैं, 43 एकड़ 43 एकड़ में महुआ बाग में नालू राबड़ी ने घर बनाया है। 43 एकड़ में 43 एकड़ किसी राजा महाराजा ने भी नहीं बनाया होगा। 43 एकड़ में लालू प्रसाद यादव ने बंगला बनाया। क्या गरीबों के नेता हैं, गरीबों के नेता हैं। आरजेडी लगातार ये बात कह रही है कि विपक्ष को परेशान किया जाए। आप कभी सिक्योरिटी को घटा देते हैं, बंगला छीन रहे हैं। देखिए, जनता ने राजद को नकार दिया और सरकार को अपना कार्य करने दें। अगर मन में इनके इतने प्रश्न है कि अमुक व्यक्ति को कैसे बंगला मिला, तो सूचना के अधिकार अधिनियम में पूछें। आज के समय में अनर्गल है। आप ये बताएं कि आप मियाद खत्म होने के बाद भी क्यों रह रहे हैं, आप सरकारी आदेश का अवहेलना क्यों कर रहे हैं। और अगर आपको करना है, तो अगर आपको लगता है कि नाजायज अन्याय हो रहा है, तो क्या आपने न्यायालय का दर्जा घटाया? अगर नहीं तो कानून का पालन करें। आप उकसाते हैं, आप कहते हैं कि गरीबों का सेंटिमेंट जुड़ा है, तो आप रजिस्ट्री करा ले, दरखास्त दे दे, आप म्यूटेशन करा ले इस बंगले का। देखिए, यह अनर्गल प्रलाप है। एक इस मुद्दे पर एक गंभीर व्यक्ति को इस तरह से करना, ये इनका सोच दर्शाता है। जैसे कहा, धनंजय गिरी ने 43 एकड़ में आलीशान महल बना हुआ है, लेकिन हम उसमें नहीं जाएंगे। हम ये भी रखेंगे, हम वो भी रखेंगे, हम उनके जो मतलब बहुत सारे तरीके, अगर आपको लगता है कि नियम नहीं है इसके हिसाब से, तो आप कोर्ट में चुनौती दीजिए। कार्यकर्ता जब सड़क पर उतर जाएंगे तो ठीक तो नहीं लगेगा ना। देखिए, सवाल यह है कि जिस तरह से सुरक्षा घटाया गया है, सूबे के विपक्ष के लीडर को सुरक्षा घटाया गया है, दो मुख्यमंत्री बिहार के रह चुके हैं, उनकी सुरक्षा घटाया गया है। फ्लैट जो है उसमें रह रही है, ऐसा नहीं है कि कोई छोटा फ्लैट है या बड़ा फ्लैट है, उस फ्लैट को खाली कराने की गतिविधि चल रही है। यह सब क्या है? राजनीतिक प्रतिशोध है। चाहिए ना कि कोई भी सरकारी आवास आपको आजीवन आवंटित नहीं रह सकता, उस पर आपका ठप्पा नहीं लगा कि पूरी जिंदगी आप उसी आवास में रहेंगे। आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए।